अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आर स्पोर्ट्स इम्पैक्ट के साथ मैं हूं औरंगजेब यूनुस। और आजकल पाकिस्तान क्रिकेट में हर रोज़ कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ ज़रूर आती है। दो तीन चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे जो गुज़िश्ता रोज़ डेवलपमेंट हुई है। शान मसूद को डायरेक्टर इंटरनेशनल एंड प्लेयर अफेयर लगाया गया। शाहीन शाह अफरीदी ओडीआई के नए कप्तान, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले शान मसूद पे बात करेंगे कि शान मसूद का ये अचानक से डिसीजन कैसे हो गया। आज से कुछ माह पहले शायद मैंने ये खबर दी थी कि वाइट बॉल और रेड बॉल के लिए नए कप्तान बनाए जाने का फैसला शायद पीसीबी की तरफ से किया गया है, मगर उनको थोड़ा सा होल्ड किया गया। अब रिजवान चूंकि ऑटोमेटिक चॉइस तो नहीं थे उस वक्त, शायद उन्हें वेस्ट इंडीज़ की सीरीज दी गई, अगर वो वहाँ अच्छा परफॉर्म करते तो शायद वो कंटिन्यू कर सकते थे, मगर वहाँ वो ऐसा नहीं कर सके। दूसरा जो ऑप्शन था पीसीबी के पास वो था सलमान अली आगा। सलमान अली आगा की भी एज ए कैप्टन T20 के अंदर परफॉर्मेंस को देखते हुए मेरे ख्याल में जो कुर्रा निकला है वो शाहीन शाह अफरीदी के नाम निकला है और शाहीन शाह अफरीदी को नया कप्तान बनाया गया। मगर अब सवाल ये है कि क्या रेड बॉल क्रिकेट के लिए शान मसूद जो है वो अपनी कैप्टनसी बचा सकेंगे या उसको कंटिन्यू कर सकेंगे या नहीं। तो मेरे सोर्सेज से कुछ पता चला है, कल से मैं इस खबर के पीछे था कि क्या शान मसूद को ये ओहदा मिलने के बाद पीसीबी में वो एज ए टेस्ट कैप्टन पाकिस्तान में कंटिन्यू कर सकेंगे या नहीं। तो कुछ चीज़ें मैंने पता की हैं, कुछ चीज़ें मुझे मालूम पड़ी हैं कि शान मसूद जो है वो उनको ये ओहदा देने के बाद उनको ये ऑफ़र दी गई कि आप इस ओहदे को कंटिन्यू करें और एज ए टेस्ट कप्तान जो है वो अब मज़ीद जो है ये कंटिन्यू ना करें। मगर शान मसूद ने ये रिक्वेस्ट की है कि मुझे इंग्लैंड सीरीज़ जो कि अगले साल तकरीबन अक्टूबर में जाके होनी है, उस तक मुझे कप्तान बरकरार रखा जाए। ताहम क्रिकेट बोर्ड ने इस पर अभी तक तो कोई हतमी फैसला नहीं किया, लेकिन मेरे ज़राए ने ये बात बताई है कि शान मसूद जो है वो एज ए कैप्टन अब मज़ीद कंटिन्यू नहीं करेंगे। हो सकता है ये पॉसिबल है कि उन्हें बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज़ में शायद एक आधा मैच दिया जाए। बहरहाल मेरे ज़राए ने ये कंफर्म किया कि शान मसूद है वो एज ए कैप्टन जो है वो अब मज़ीद कंटिन्यू नहीं करेंगे। उनको जो नया ओहदा मिला है उस्मान वाला की जगह जो उन्हें डायरेक्टर इंटरनेशनल और प्लेयर अफेयर लगाया गया है, उस पे वो काम जारी रखेंगे। तो ये शान मसूद के बारे में अपडेट थी। अब बात कर लेते हैं ओडीआई कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी के बारे में। शाहीन शाह अफरीदी का एक अचानक से ये डिसीजन शाहीन शाह अफरीदी का कैसे आ गया। तो ये चीज़ पहले से तय थी कि रिजवान को अब कप्तानी से हटाना है। शायद वेस्ट इंडीज़ के दौरे से पहले ये डिसीजन हो चुका था, मगर फिर सलमान अली आगा की जो परफॉर्मेंस थी उसको देखते हुए फिर शायद क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि वो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी जो है वो देने का फैसला किया है या वो कंटिन्यू करेंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि शाहीन शाह अफरीदी जिन्हें कुछ अर्सा पहले T20 से हटाकर बाबर आजम को बनाया गया था, फिर बाबर आजम को हटा के रिजवान को बनाया गया था, तो क्या वो कंटिन्यू कर सकेंगे या क्या वो शाहीन शाह अफरीदी को कोई इंश्योर किया गया है कि वो कब तक कप्तान रहेंगे। तो ऐसा मेरे ख्याल में हुआ नहीं है, क्योंकि यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद अब जो वर्ल्ड कप आ रहा है, जो 2027 ओडीआई का वर्ल्ड कप आ रहा है, उस तक शायद शाहीन शाह अफरीदी को अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगता है ऐसे ही है कि शाहीन शाह अफरीदी पे सीरीज़ ब सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अब T20 के अंदर भी जो स्क्वाड का ऐलान हुआ, जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमने T20 खेलना है, फिर ट्राई नेशन सीरीज में जो T20 खेलना है, उसमें भी कुछ प्लेयर ऐसे आए हैं और कुछ ऐसे प्लेयर को ड्रॉप किया गया है कि जो पॉलिसी है क्रिकेट बोर्ड की वो वाज़ेह तौर पे समझ में नहीं आ सकी है कि T20 के अंदर अगर आपने हारिस रऊफ को नहीं खिलाना, सुफियान मुकीम को नहीं खिलाना, अगर आपने फ़खर जमान को नहीं खिलाना, फिर तो बात समझ आती है कि आप T20 के अंदर यंगस्टर लेके आए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसी है, जब से आकिब जावेद और सलमान अली आगा कप्तान आए थे, तो यही फैसला किया गया था कि यंग टीम को हम लेके आगे चलेंगे, और इसी के चलते शायद बाबर आजम और रिजवान को ड्रॉप किया गया था। मगर फिर कुछ अरसे के बाद बाबर और रिजवान को वापस लेके आए। उस्मान खान को हमने ड्रॉप इसलिए किया कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे, फिर मोहम्मद हारिस जब परफॉर्म नहीं करे तो उस्मान खान को लेके आए। अब्दुल समद को हमने ड्रॉप किया था कि शायद वो इस क्लेबर के नहीं है कि उनको T20 में कंटिन्यू किया जा सके या उनकी फॉर्म ऐसी नहीं है, हम फिर उनको लेके आए। फिर चैंपियन ट्रॉफी के अंदर खुशदिल शाह को लेके आए, फिर हम हुसैन तल्लत को लेके आए, उनको ड्रॉप कर दिया गया। तो जो पॉलिसी है वो खुल के सामने नहीं आ रही है। माइक हसन जो है उनके बयान आए थे कि शायद बाबर आजम का स्ट्राइक रेट या एवरेज उस तरह की नहीं है कि उनको T20 खिलाया जाए। अब उनको वापस जब लेके आए हैं तो उनकी फॉर्म उसी तरह है, टेस्ट में भी वो रन नहीं कर रहे, ओडीआई में भी रन नहीं कर रहे। तो ये पॉलिसी मेकर है, उनकी समझ नहीं आ रही हमें कि किस तरह वो क्रिकेट चलाना चाह रहे हैं या किस तरह की उनको क्रिकेट चाहिए। इस तरह जिस तरह ये डिसीजन कर रहे हैं, क्या इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट आगे जा सकेगी, ये एक बड़ा सवाल है। अब माइक हसन ने जो फैसला किया है कि शाहीन शाह अफरीदी को लेके आए, ये शाहीन शाह अफरीदी एज ए कप्तान, क्या थोड़ा अर्सा पहले जो एटीट्यूड था शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि जब सलमान अली आगा आए थे
तो हमें ये बताया गया था कि सलमान अली आगा के आने से शायद शहंशाह अफरीदी की टीम में जगह नहीं बनेगी, क्योंकि उनके एटीट्यूड का मसला है। तो परफॉर्मेंस के साथ साथ के एटीट्यूड भी ठीक हो जाता है कि अब वो आए हैं तो उनका एटीट्यूड हो गया, या जो जो लड़के उनके साथ खेलेंगे क्या वो लड़के इनके साथ जेल हो सकेंगे, क्योंकि जब इनकी कप्तानी से उतारा गया था तो उस वक्त एक इनका एटीट्यूड का मसला भी था। अब क्या मोहम्मद रिजवान जो है जब ओडीआई खेलेंगे तो क्या उस तरह से बॉन्डिंग उनकी शहंशाह अफरीदी से होगी, बाबर आजम से होगी, क्योंकि उन्हें भी तो अचानक से टीम से ड्रॉप कर दिया गया, पहले T20 से हटाया गया, फिर अब जो कि आप उन्हें वनडे से हटा दिया, गोके उन्होंने 2 सीरीज आपको जीत के दिए हैं। अब अगर आप ये कहेंगे कि आखिरी 11 में से वो 9 मैच हारे हैं, तो फिर शान मसूद को आप देख लें कि वो कितने टेस्ट खेले हैं, कितने मैच टेस्ट हारे हैं, कितने जीते हैं। तो ये जो तजाद है ये खुला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान मैनेजमेंट और कोच की बातों में नजर आ रहा है, क्योंकि शायद उन्हें भी समझ नहीं आ रही कि किस प्लेयर को हम एज ए परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम पे रखें और किसको परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम से निकालें। अब चूंकि T20 वर्ल्ड कप आपका 2-4 माह के बाद आने वाला है, और T20 के लिए आपने टीम को सिलेक्ट करना है, और T20 के लिए अगर आप बाबर आजम को लेके आए हैं तो फिर जिन 3-4 लोगों को आपने आपने टीम से ड्रॉप किया, सुफियान मुकीम को ले लें जिसकी 20 मैचों में 27 आउट हैं और आपका मैच विनर बॉलर था, आपने उसको हटा के उस्मान तारिक को लेके आ गए। अब उस्मान तारिक इस सेक्शन के साथ क्या वो वर्ल्ड कप खेल सकेगा? अगर वो नहीं खेल सकेगा तो क्या सुफियान मुकीम को जो भी मुश्किल कंडीशन होती है, साउथ अफ्रीका, सीना कंट्रीज के अंदर आप उसको खिला देते हैं। अब जब कंडीशन थोड़ी इजी होती है, जहाँ पे स्पिनर जो है वो परफॉर्म करे, वहाँ पे आप सुफियान मुकीम को निकाल देते हैं, तो वो परफॉर्म कैसे करेगा, टीम में कंटिन्यू कैसे करेगा? अगर शादाब खान आएगा तो फिर क्या सुफियान मुकीम टीम में रह पाएगा? क्या उस्मान तारिक टीम में होगा या नहीं? इस सवाल का जवाब शायद मैनेजमेंट दे सकती है, लेकिन ये जो डिसीजन करने वाले हैं इनको थोड़ा सोचना चाहिए, पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, किसी फ्रेंचाइज, एक आधी फ्रेंचाइज को शायद आप मार्जिन दे दे कि आपने उनके प्लेयर को ज्यादा खिलाना है, लेकिन एज ए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आपको बिहेवियर एज ए पाकिस्तान के कोच ही करना चाहिए, और उन सारे प्लेयर्स को इक्वल मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि एक मैच अगर साइम अगर 40 मैच में परफॉर्म नहीं करेगा तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे, मोहम्मद हरास अगर लगातार परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको आप कंटिन्यू करेंगे, अगर फखर जमान एक मैच में अच्छा नहीं खेलेगा वो तो बाहर, आरिस रऊफ एक मैच में अच्छा नहीं खेलेगा तो बाहर, सुफियान मुकीम अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो वह बाहर। तो इस तरह फिर पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे चलेगी? पाकिस्तान की क्रिकेट जो इस साल तक पहुंची है, जो आईसीसी रैंकिंग में सारे फॉर्मेट में आप T20 ले लें, टेस्ट ले लें, ओडीआई ले लें, हमारे अगर आखिरी नंबर है तो उनकी वजह यही है कि हम या तो प्लेयर को पूरा मौका नहीं देते, या एक ही प्लेयर को हम इतने ज्यादा मौके दे देते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म, जैसे साइम अयूब हम आउट ऑफ फॉर्म लेके चले, ट्राई नेशन सीरीज पूरा हम लेके चले, हम एशिया कप पूरा लेके चले, उन्होंने नहीं परफॉर्म किया आखिर तक, और उसी की वजह से मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान आ रहा तो ये गलत नहीं होगा। उसके साथ सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस भी ऐसी थी। तो ऐसे जब आप एक आधे प्लेयर या 2 प्लेयर के लिए एक क्राइटेरिया सेट कर लेंगे कि नहीं ये खेलता रहेगा, और दूसरे के लिए आप सेट कर लेंगे कि अगर एक मैच में परफॉर्म नहीं करे तो इसको टीम से निकाल देंगे, तो ऐसे कैसे चलेगा? ये पाकिस्तान के थिंक टैंक को, पाकिस्तान के कोच को, पाकिस्तान के चेयरमैन को ये सारी चीजें सोचनी चाहिए कि इक्वल मौके सबको देने चाहिए, और जो बंदा परफॉर्म करे उसको ही लेके आना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के क्रिकेट को मैं 15-20 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और 15-20 साल से ये ट्रेंड है कि जब कोई बड़ा इवेंट आता है तो फिर हमें याद आती है कि हम वो फलां प्लेयर जो 2 साल पहले जिसने परफॉर्म किया था हम उसे लेके आते हैं। मैं मिसालें दे सकता हूँ, हम 2023 में हसन अली को लेके आए, 2000 एशिया कप में हम हसन अली को आउट ऑफ द बॉक्स जाके लेके आए, राना फहीम अशरफ को हम चैंपियन ट्रॉफी में हम लेके आ गए, खुशदिल शाह को लेके आए, हुसैन तल्लत को लेके आए। T20 के अंदर तो हम 1 साल तक कंटिन्यू करते रहे, इरफान उल्लाह नियाजी को, इरफान खान नियाजी को, हुसैन तल्लत कहाँ से आ गए, फिर खुशदिल शाह कहाँ से आ गए, अब्दुल समद को आप कंटिन्यू करते रहे, तैयब ताहिर को आप कंटिन्यू करते रहे। तो जब बड़े इवेंट आते हैं तो आप एकदम से गायब कर देते हैं। वही तैयब ताहिर जो पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल कहा जाता था, जिसको जो 1 साल जिसको आप कंटिन्यू करते रहे, वो आपकी डोमेस्टिक में भी नजर नहीं आ रहा, ना तो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में नजर आ रहा है, ना आपकी शाहीन्स की टूर पे नजर आ रहा है। यही सेम इरफान उल्लाह नियाजी की है। एक आपने ऑस्ट्रेलिया के टूर पे उसको कप्तान बढ़ा दिया, मगर इंग्लैंड टूर पे हमें वो भी नजर नहीं आया। महरान मुमताज एक आपके पास प्रोडक्ट थी, वो आप इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए उसको स्क्वाड में रख दिया, उसके बाद फौरन श्रीलंका की टीम आती है तो आपने उसे 4 डेज से ड्रॉप कर दिया, और फिर वो पता ही नहीं कहाँ चला गया। तो ये जो प्लेयर्स को बनाने का जो तरीकाकार होता है, जो प्लेयर्स को बनाना पड़ता है, वहाँ प्लेयर्स को बनाने के बजाय 2017 में हमने मूसा खान को डेब्यू करा दिया था, मोहम्मद हसनैन को डेब्यू कराया, तीनों फॉर्मेट खेल के थे अगले 1 साल में, अब दोनों का नाम मुझे नजर नहीं आ रहा कहाँ है। तो प्लेयर्स को बनाने के बजाय हम इतनी ज्यादा हाइप उनको दे देते हैं 1-2 मैचेस के बाद भी कि हम उन्हें स्टार बना देते हैं और फिर अचानक से गायब कर देते हैं। तो ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक है उसको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो प्लेयर हैं उनको इज्जत कैसे दी जाए, और उनको आगे जो उनको बेहतर मुस्तकबिल और बेहतर कारकर्दगी कैसे डेवलप की जाए। तो प्लेयर, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो आते हैं, जो डेब्यू करते हैं, उनको डेवलप करने वाला ही कोई नहीं है। तो ये वो सारे क्राइटेरिया, वो सारी चीजें जिस पे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया।